प्लानो है तो गाड़ी लड़की आगे गिरी, मैं साइड में गिर गई, फिर टक्कर हो गई, वो गाड़ी के नीचे घुस गई। हाँ, लड़कों को पता था कि भाईजान उनके नीचे एक लड़की है, लड़कों ने जानबूझ के इस राजधानी दिल्ली के सुल्तानपुरी से कंझावला तकरीबन 14 किलोमीटर लंबे रोड पर एक भी पीसीआर वैन नहीं थी और इसी बीच एक बेटी को हैवानियत का शिकार बना दिया गया। इस घटना को हुए तकरीबन 36 घंटे बीत चुके हैं। दिल्ली पुलिस के हाथ खाली हैं। पुख्ता तौर पर कुछ भी दिल्ली पुलिस कह नहीं पा रही है। स्पेशल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर जब कॉन्फ्रेंस करने आते हैं तो बीच में ही 93 सेकंड में भाग जाते हैं बिना पत्रकारों के जवाब दिए। और दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस डिस्ट्रीब्यूट करती है उन सीसीटीवी फुटेज को जो कि उसकी सहेली के थे और लड़की का चरित्र हनन करना शुरू हो जाता है। इसी बीच जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है और वो भी चौंकाने वाली है, जहां लड़की अंजलि की जो फ्रेंड थी निधि, जो उसके साथ थी जिस वक्त ये हादसा हुआ, उसने ये दावा किया था कि मैं उसके साथ ही थी और उसने काफी शराब पी रखी थी। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि लड़की ने ड्रिंक नहीं की हुई थी। मैम, अल्कोहल पाया जाता तो इसमें लिखा होता कि केमिकल वहाँ पर जो है अल्कोहल मिला है। अगर उसमें स्टमक में वो ये कह रहे हैं सिर्फ फूड पार्टिकल मिला है, मतलब कि अल्कोहल कहीं से कहीं तक नहीं था। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में साफ तौर पर लिखा गया है कि लड़की का ब्रेन मिसिंग है। गौरतलब है ये घटना उस रात की है 1 जनवरी, जिस वक्त ये दावा किया गया था कि नए साल के मौके पर दिल्ली की सड़कों पर 16,000 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे और 1850 यातायात कर्मी तैनात रहेंगे। चश्मदीद दीपक ने दावा किया कि 100 मीटर दूर से ही आवाज आ रही थी जैसे गाड़ी का टायर फट गया हो। हाँ, साउंड इतना था कि हम 100 मीटर के आसपास से पहचान सकते थे कि गाड़ी में कुछ फंसा हुआ है या टायर फटा हुआ है। ऐसी आवाजें आ रही थी, हम 100 मीटर से उसको महसूस कर सकते थे, सुनाई दे रहा था। आरोप ये भी लग रहे हैं दिल्ली पुलिस ने आनन फानन में जल्दबाजी में लड़की का अंतिम संस्कार करवा दिया है। और इन सब के बीच सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि जो लड़की उसको खुद की फ्रेंड बता रही है, यानी कि निधि, जो कि अंजलि की खुद को फ्रेंड बता रही है, वो कैमरे पर आती है और कहती है कि उसने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी और तमाम दावे करती है। इसी बीच होटल के स्टाफ ने यह दावा किया है कि वो पार्टी करने आए थे 4 से 5 बजे के तकरीबन, और उसके बाद उन सब का झगड़ा हुआ और कम से कम 5 से 6 लोग वहां पर मौजूद थे जिन सब ने ड्रिंक की थी। इसके बाद उस सहेली का भी एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें सीसीटीवी फुटेज में देखा जाता है कि 1 बजकर कुछ मिनट के तकरीबन वो लड़की नजर आती है अपने घर में घुसती हुई। इस पूरे प्रकरण में हैरान करने वाली बात यह है कि जो लड़की कैमरों के सामने, नेशनल मीडिया के सामने चीख कर कह रही है कि मैंने सब कुछ देखा था, मैं उसके साथ स्कूटी पर मौजूद थी, उसकी हर बात को मानने को मीडिया तैयार है, हर बात को मानने को पुलिस तैयार है और ये भी मान रहा है कि लड़की ने शराब पी रखी थी। लेकिन कोई ये नहीं मान रहा कि आखिर ये कैसे हो गया कि लड़की का एक्सीडेंट उसकी आंखों के सामने हुआ, उसकी दोस्त का, लेकिन वो उसे वहां चिल्लाती हुई, तड़पती हुई छोड़कर चली गई। उसने ये भी जरूरी नहीं समझा कि एटलीस्ट पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया जाए। इस पर कई सवाल उठाए हैं दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा स्वाति मालीवाल ने कि आखिर ये किस तरह की दोस्त है जिसने पुलिस को इन्फॉर्म करना भी जरूरी नहीं समझा और वहां से भाग गई और अब नेशनल मीडिया पर आकर चिल्ला कर कह रही है कि लड़के का कैरेक्टर गलत था, उसने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी। वहीं दूसरी तरफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट है जो चीख के कह रही है कि लड़की ने शराब नहीं पी थी। पूरे मामले में गुत्थी उलझती जा रही है। दिल्ली पुलिस 36 घंटे बाद भी खाली हाथ है।